नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए जानते हैं 28 अक्टूबर 2023 को होने जा रहे चंद्र ग्रहण के बारे में। अगर आप चंद्र ग्रहण जो है वो हमारे मन को अफेक्ट करता है। हम एक ड्यूरिंग चंद्र ग्रहण हम एक इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को सीरियसली लेते हैं और रिएक्ट करते हैं इमोशंस में आकर, भावुकता में आकर। इसका ये कारण है कि चंद्र जो है वो हमारे इमोशंस को दर्शाता है, और चंद्र का ग्रहण जब होता है तो हमारा इमोशनल जो बैलेंस है, हार्मनी जो है वो हम लूज़ कर देते हैं, और इमोशंस में आकर हम हमारे क्लोज वंस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, या हम कोई रॉन्ग डिसीजंस या एक्शंस ले लेते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो इसीलिए इस समय जो है इट इज़ बेस्ट टू रेफ्रेन फ्रॉम मंडेन एक्टिविटीज़, और इसीलिए वैदिक कल्चर के अनुसार जो है सूतक को फॉलो किया जाता है। सूतक इज़ अ पीरियड ऑफ रेफ्रेनिंग फ्रॉम मंडेन एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो रिमेनिंग इन आइसोलेशन। अकेले में रहकर अपनी स्पिरिचुअल साधना करने का ये समय है, और रोज़ की ज़िंदगी के रोज़ के कामों से थोड़ा परे होकर हम जो है हम अकेले में रहकर अपनी व्हाटएवर जो भी आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप रेजोनेट करते हो उसे फॉलो करने का ये समय है। तो ये जो समय है वो शुरू होगा 2:30 पर दोपहर के 28 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा ये समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, और ये ख़त्म होगा चंद्र ग्रहण ख़त्म होने के साथ जो 3:56 को अर्ली मॉर्निंग 29 अक्टूबर 2023 को होगा। तो इस समय हमें कोई भी नए एक्टिविटीज़ शुरू करने से बचना चाहिए, कहीं ट्रैवल करने से बचना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को कहीं पे भी आने जाने से बचना चाहिए। दिस इज़ मेनली बिकॉज वी आर सो टर्बुलेंट दैट टाइम फ्रॉम आर इमोशनल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं और हम थोड़े से नेगेटिव जो है एनर्जीज़ को जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जिसका हमारे मन पर गहरा असर होता है बाद में। तो लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपने नई जॉब ज्वाइन करनी है और आपका ज्वाइनिंग डेट है या आपका ट्रैवल ऑलरेडी फिक्स हो गया, आप उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो डोंट वरी, इट इज़ डिवाइन प्लान, प्लीज़ गो अहेड एंड गॉड इज़ विथ यू, सो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। बट अगर आपके पास चॉइस है तो रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट इज़ ऑस्पिशियस इन यू ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज दिस इज़ टू बी completely dedicated for your own self, for your inner self. This is a period for rejuvenation, अपनी हीलिंग के लिए, अपने भीतर के जो है एक हार्मनी को मेंटेन करने के लिए ये जो समय एक परफेक्ट समय होता है। इसका और एक रीज़न ये है कि राहु जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और मन जो है और हमारी जो सोल है, जो चंद्र और सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों का एक अलाइनमेंट होता है ग्रहण के टाइम पर। तो इसीलिए ये जो है ये फेवरेबल पीरियड है हमारे भीतर के मन के साथ कनेक्ट करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए। सो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ज़रूर आप इस दिन नाइट मेडिटेशन करिएगा। बहुत पावरफुल पीरियड है ये, आपकी बहुत क्वांटम लीप यू विल फील इन योर मेडिटेशन। सो डू प्रैक्टिस। और अगर आप चैंटिंग, मंत्रास चैंटिंग या कोई भी आप जो भी आपसे रेजोनेट होता हो आप वो फॉलो कर सकते हैं अपने इनर क्लेंजिंग के लिए। सो टेक दिस एज नॉट एज अ चैलेंजिंग लाइक कॉस्मिक घटना को मत लीजिए, जैसे अरे चंद्र ग्रहण है ऐसा मत लीजिए। इसे एक अपॉर्चुनिटी कर लीजिए कि वैसे तो हम मंडेन एक्टिविटीज़ में फंसे रहते हैं, बट ये मौका आया है और ये रात का समय है, एंड नाइट टाइम इज़ रियली वेरी पावरफुल, when everything goes silent and everything is so calm and you are just alone. So be alone, with yourself, and spend some moments with your own inner self, and that will help you in maintaining your inner harmony during this challenging period. तो ये जो है ये चंद्र ग्रहण जो है, अगर आप राशि के अनुसार कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये एक जेनरिक इम्पैक्ट है। सो प्लीज़ टेक इट इन अ जनरल वे, बिकॉज इट बहुत डिपेंड करता है आपकी कौन सी दशा चालू है और आपका चंद्र की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि ये इसको कैसे अफेक्ट करेगा आपको। तो जनरली अगर आपका चंद्र
वृश्चिक, कुंभ, मिथुन और कर्क में है तो ये आपके लिए शुभ फल लेकर आया है। आई रिपीट, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई और कैंसर पीपल के लिए, कैंसर मून पीपल के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया है। अगर आपका चंद्र सिंह, तुला, जो धनु और मीन राशि वालों के लिए ये मध्यम, ये मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। आई रिपीट, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस एंड पाइसेस साइन के लिए दिस इज मीडियम। एंड इफ़ योर मून इज इन एरीज, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, अगर आप मेष, वृषभ, कन्या या मकर राशि के चंद्र जातक हो तो ये आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, स्पेशली अगर आप राहु की महादशा चल रही हो, केतु की चल रही हो या चंद्र की चल रही हो और आपके जन्म के कुंडली में भी ग्रहण योग बना हुआ हो, राहु चंद्र की युति या चंद्र केतु की युति बनी हो या चंद्र शनि की युति बनी हो, तब भी आपको अफेक्ट कर सकता है इंटेंसली। सो बट आई फील कि वी ऑल विल बी एबल टू ओवरकम दिस एंड इन फैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए बन जाएगी, एक एक कामनेस और एक हार्मनी को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर हम किसी न किसी तरीके से गॉड के साथ कनेक्ट हो, किसी न किसी साधना के थ्रू। चंद्र ग्रहण के समय दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, तो चंद्र ग्रहण जैसे ही ख़त्म होता है आप दान भी कर सकते हैं। जो वाइट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, क्योंकि चंद्र सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है, वाइट पर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सिल्वर और वाइट पर्ल्स का दान दे सकते हो या वाइट क्लोथ्स का दान दे सकते हो। राइस या शुगर भी एक आप डोनेट कर सकते हो। इससे आपके बर्थ चार्ट में चंद्र को एनहांसमेंट मिलेगी, एक इम्प्रूव होगा आपका मून जो है आपके बर्थ चार्ट में, जिससे आपके इमोशनल, आपके मन की स्थिति में जो है वो ज़्यादा हार्मनी क्रिएट होगी। पर ये जो है ये एक फ़िज़िकल प्लेन पे ये एक ऑप्शन है, इम्पॉर्टेंट है हम भीतर से भी उतना ही रिलैक्स और काम और हार्मनी फील करें। सो इस दिन ज़रूर जुड़िएगा कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ, या इवन इफ़ इट इज़ लाइक लिसनिंग टू योर सॉफ्ट म्यूज़िक एंड देन बिफोर जस्ट स्लीपिंग, सोने के पहले जस्ट 10-15 मिनट अगर आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुनकर आप जस्ट एंटर इनटू द स्लीप एंड यू विल फील वेरी मच rejuvenated when you wake up next day in the morning. Thank you so much.